अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़। बाबर आजम कप्तानी से रिज़ाइन करके उसके बाद अगला कप्तान कौन होगा, ये अब हर तरफ ज़ेर गर्दिश है और इसी पर बात हो रही है कि कैप्टन कौन होगा, कौन अब पाकिस्तान टीम की कप्तानी करेगा और फिर ये कैप्टन जो होगा क्या वो तीनों फॉर्मेट्स के लिए आएगा या फिर ओडीआई के लिए या फिर T20 के लिए अलग से कैप्टन होगा या फिर T20 और ओडीआई के लिए ही एक नया कैप्टन सामने आएगा, वो नाम कौन सा होगा। बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, डबे लफ्ज़ों में नाम सामने आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अगले कैप्टन होंगे। पीसीबी के पावर कॉरिडोर्स में यही सोच विचार पाई जा रही है, लेकिन मोहम्मद रिजवान की कुछ परफॉर्मेंसेज हैं। जब वो पीएसएल के कैप्टन थे, पीएसएल में उन्होंने उनकी कप्तानी में उनकी टीम ने कितने मैचेस जीते, कितनी कामयाबियां समेटी, वो आपके सामने रखते हैं। मजमूई तौर पर जो स्टैट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं कि पीएसएल में 48 मैचेस उनकी कप्तानी में खेले गए, जिनमें 32 में कामयाबी मिली और 16 में शिकस्त का सामना करना पड़ा और एक अच्छी परफॉर्मेंस मोहम्मद रिजवान की रही। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद रिजवान एक लंबे अरसे तक खैबर पख्तूनख्वा की कप्तानी करते रहे हैं, नुमाइंदगी करते रहे हैं और उनकी कप्तानी में बहुत सारी कामयाबियां भी हैं, जिनमें पाकिस्तान सुपर लीग 2021 तो एक है ही है, लेकिन कायद आज़म ट्रॉफी भी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान वनडे कप भी है, नेशनल T20 कप भी है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में डोमेस्टिक पर नज़र डालें तो ये तमाम तर कामयाबियां भी मौजूद हैं बतौर कैप्टन। अब देखना है कि पीसीबी इस हवाले से क्या फैसला कर रहा है, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक सिर्फ टॉप पर जो नाम आ रहा है वो मोहम्मद रिजवान का है। लेकिन सवाल ये है, क्या अभी तक पाकिस्तान टीम को जो चैलेंजेस हैं, मोहम्मद रिजवान को कप्तानी सौंपी जाती है तो क्या रिजवान उसका हल निकाल पाएंगे। ग्रुपिंग के मामलात हैं और दीगर परफॉर्मेंस के मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान ज़हीर साहब। बात करेंगे। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो इस पर कमेंट करें कि बाबर आजम ने कप्तानी से रिज़ाइन किया, फौरी तौर पर पीसीबी मंजूर कर लेता है उनका इस्तीफ़ा। ये सब क्या चल रहा है कि बाबर आजम को मैसेज दिया गया या फिर खुद से ही रिज़ाइन कर गए? थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। बिल्कुल, ये डिसीजन जो था बेसिकली बाबर ने थोड़ा लेट किया और ये बाबर का अपना डिसीजन नहीं है। समहाउ बोर्ड की तरफ से प्रेशर बहुत था, लोगों की तरफ से प्रेशर बहुत था। आइडली तो ये है कि बाबर को जब ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ज़कात अशरफ साहब के टेन्योर में हटाया गया था, आज दो के मीडिया पे तो यही आया कि बाबर ने खुद कप्तानी छोड़ी है, बट उस टाइम भी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ये अनाउंस कर दिया गया था कि कप्तान चेंज किया जा रहा है और शाहीन को कप्तान बनाया जा रहा है, तो बाबर ने तब रिजाइन किया था। तो उसके बाद कप्तानी भी बहुत मिस्टेक थी और इनकी एक्सेप्ट करना भी बहुत मिस्टेक थी और पाकिस्तान एक साल से एक डिजास्टर में फंसा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह कप्तानी की जंग थी। जो हमें अप फ्रंट पे तो बाबर और शाहीन नजर आते थे, कहीं ना कहीं तीसरे कॉरिडोर के अंदर हमें नजर आया कि रिजवान भी खड़े थे। और अभी भी जब ये डिस्कशन हम कर रहे हैं तो इसमें अब पहले 3 नाम थे, अब चौथा नाम शादाब का भी आ चुका है कि 4 कैंडिडेट आपकी कप्तानी के लिहाज से। अब नजर आया कि अब ये मैनेजमेंट, ये थिंक टैंक मेरे साथ एज ए कैप्टन नहीं चलना चाहती। और जो सबसे बड़ी रीजन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो गैरी क्रिस्टन थे। गैरी क्रिस्टन ने जब इंग्लैंड की सीरीज में ज्वाइन किया था टीम को, मैं भी इंग्लैंड में मौजूद था, टीम के साथ था, तो देखा तो मैंने भी 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। उसके बाद जो लेटर ऑन भी मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कप के दौरान भी अटेंड की। तो गैरी क्रिस्टन वाज क्वाइट फ्यूरियस कि ये क्या टीम में हो रहा है। वो कहते हैं मैं कुछ गेम प्लान बना के देता हूँ, वो होता नहीं है, सीनियर जूनियर से बात नहीं करते, कप्तान लड़कों से बात नहीं कर रहा। सबसे बड़ी चीज ये, इन्होंने कोई वाइस कैप्टन नहीं तैयार किया। नंबर 2 ये, इन्होंने कोई प्लेयर डेवलप नहीं किया। आप ये देख लें कि जो सरफराज था उसके टाइम में 7-8 प्लेयर पाकिस्तान को मिले, जिसमें बाबर खुद है, फहीम अशरफ है, हसन अली है, शादाब है, इमान है, फखर है, उसके इमाम है। ये बड़ी लंबी लिस्ट है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर इसकी बड़ी वजह क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है? हमारे साथ कामरान अकमल आए, सलमान भट्ट आए, इसी तरह से हारून रशीद साहब भी थे कल, तो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि इनसिक्योरिटी टाइप की कुछ चीज़ इनके अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ प्लान नहीं कर पाए, तैयार नहीं कर पाए, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। ऐसा है? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। यही बात है कि आप ये देखें, ये सिर्फ बाबर नहीं, इवन जितने भी सीनियर प्लेयर थे, आप ये दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती कि आपकी कोई सीरीज हो रही है तो आपका जो सीनियर प्लेयर है वो रेस्ट ना करे। जैसे कि हम बांग्लादेश से खेलते थे, उससे भी हमारा तमाम मेन प्लेयर खेल रहे हैं। अच्छा जी, आयरलैंड से खेल रहे हैं, तमाम मेन प्लेयर खेल रहे हैं। हमने यंगस्टर को चांस ही नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? कि अगर यंगस्टर को चांस देंगे वो परफॉर्म कर देगा, जगह ना बना ले। तो ये 4 साल जो ये लड़कों का ग्रुप था,
पहले यही लड़के दोस्त बने रहे, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। आपको याद होगा जब एक दफा शादाब को कप्तान बनाया गया शेट्टी साहब के दौर में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो एक हैशटैग चलना शुरू हो गया, सोचना भी मना है, ये प्लेयरों ने चलाया था। और उन्होंने कहा कि आप सोचे भी ना कि इस ग्रुप को या किसी कैप्टन को चेंज करने की। इवेंचुअली हुआ क्या कि लास्ट ईयर शाहीन के माइंड में किसी ने ट्रिगर डाउन किया, ये डील इंडेक्ट की कि आप कप्तान ज्यादा बेहतर है बाबर से। उधर से इनके प्रॉब्लम शुरू हुए, ग्रुपिंग स्टार्ट हुई, तीसरा रिजवान खड़ा हो गया। रिजवान ने कहा जी मैं भी तीसरा कैंडिडेट हूं, वो साइलेंटली प्ले करता रहा। आज अब हम बात कर रहे हैं, तब मैं आपको बड़ी श्योरिटी से ये बात बता सकता हूँ, वसूख से ये बात बता सकता हूँ कि अब 2 प्लेयर आपके बचते हैं कप्तानी की जंग में, क्योंकि बाबर और शाहीन तो अब मेरा नहीं ख्याल के बोर्ड के कंटेंडर हैं। बाबर तो खुद हट गए हैं, पीछे हट गए हैं, शाहीन को भी बोर्ड कंसिडर नहीं करेगा। बात अब रिजवान की हो रही है और शादाब की हो रही है। रिजवान के ऊपर ऑटोमेटिक चॉइस तो आपकी अगर कॉमन सेंस के ऊपर देखा जाए तो रिजवान बनते हैं कि रिजवान को बना देना चाहिए। परफॉर्मर भी है, फिट भी है, एटीट्यूड भी ठीक है, लेकिन उनके ऊपर एलिगेशन ये आ रहा है, या जो लॉजिकल बात ये है कि जब ये टीम में अंदर ग्रुपिंग थी, ये सब कुछ था, तो आपने एज ए सीनियर प्लेयर क्या रोल प्ले किया? आप बाबर के भी बहुत क्लोज थे, आपके भी बहुत करीब थे, तो आपने किसी जगह पे दोनों के साथ को सुलह सफाई को मसले को सेटल डाउन इरफान साहब आपको हल करने की कोई इसकी वजह ये भी तो हो सकती है ना कि वो इसी दिन के इंतजार में हो, वो खामोशी इसलिए इख्तियार किए हुए थे कि ऐसा दिन आए कि उनका नाम मैं आप बैठ के और पूरा पाकिस्तान डिस्कस कर रहा हो कि वो कैप्टन बनेंगे, तो शायद वो इसलिए ही खामोश थे कि सुलह सफाई की तरफ या मामलात को बेहतर नहीं कर रहे थे। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, यही बोर्ड को भी समझ आ चुकी है। बोर्ड ने जो अभी तक को कैप्टन नहीं बनाया, इसलिए कि उन्होंने इस मामले के अंदर एक उसमें किया, उस मामले को उस मामले को तूल दिया। लेकिन अगर हम एक मिनट के लिए सोचते हैं कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना दिया जाता है, तो जो चैलेंजेस हैं टीम को, चाहे वो ग्रुपिंग से रिलेटेड हो, टीम की अपनी परफॉर्मेंस हो, तो वो इन तमाम तर मामला से नबर्द आजमा होने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान टीम के बतौर कैप्टन वो आपको कैसे नजर आ रहे हैं? इसमें मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड कर दूं, फिर मैं इसकी तरफ आता हूं। तो दूसरा पार्ट जो है ना, रिजवान को अभी तक सोचने की रीजन मैं बता रहा हूं, वो ये है कि बोर्ड श्री ने कहीं समझ रहा है कि अगर हमने इनको कप्तान बनाया तो रिजवान का जो सबसे बड़ा मसला, जो सेकंड पार्ट इसके अंदर आता है, वो ये है कि रिजवान ये मामला करने के साथ साथ रिजवान का एक एटीट्यूड, अभी जैसे लास्ट ईयर मेंटल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम हमने लड़कों का देखा, तो रिजवान ने उसको फ्रंट से लीड किया। उसने जो उस टाइम के चीफ सेक्रेटरी इंतजाम लगते और ज़का अशरफ साहब जो उस टाइम चेयरमैन थे, इनको श्रीलंका जाना पड़ा है ड्यूरिंग एशिया का, फिर उसके बाद ये वर्ल्ड कप के लिए इंडिया गए। तो उस सारे जो डिस्प्यूट था, जो प्लेयर्स का और मैनेजमेंट का, उसको जो लीड कर रहा था प्लेयर्स की तरफ से, वो रिजवान कर रहे थे। दूसरा ये जो हमारी केपी की जो बेल्ट है, ये जितने लड़के हैं ये बड़े आउटस्पोकन है, और रिजवान के जिस तरह मैंने बात की, अभी आपने रिसेंटली फखर जमान को भी सुन लिया, जो चेयरमैन साहब के साथ एक स्ट्रेटजी का आपने वो एक जो मीटिंग की गई, उसके अंदर जो कनेक्शन कार्ड दिया गया उसको, उसमें आप सबके सामने क्या बातें उन्होंने की। इसी तरह चैंपियन कप के फाइनल के बाद इफ्तिखार की स्टेटमेंट आपके सामने आई, इंटरव्यू में आपने देखा तो उन्होंने कितनी खुल के बात की सिलेक्शन के ऊपर भी। तो ये रिजवान की जो सिलेक्शन के ऊपर ये 2 हर्डल हैं, एक टीम की यूनिटी क्रिएट करने में कोई एफर्ट ना करना, और सेकंड जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं वो बोर्ड को लगता है कि ये काफी रिजिड है चीजों को लेके, क्योंकि पास में शायद अफरीदी और यूनुस खान भी इनके एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा बोर्ड का, वो आज दो के अच्छे प्लेयर। अच्छा सर, ये 2 चीजें तो ये हैं, लेकिन इसमें एक साया कारपोरेशन भी तो है, तलहा भी तो हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं रिजवान के साथ भी तो राब्ते में उसी तरह से थे जैसे बाकी लोगों के साथ राब्ते में हैं, और इन्हीं के वो भी एजेंट थे। जो है ना, मैं आपको इंफॉर्मेशन को ऐड करता जाऊं, तलहा मानी है वो रिजवान के भी हैं, बाबर के भी हैं, शाहीन के भी हैं, उसके अलावा भी 8 प्लेयर है। तो तलहा मानी के पास तो सारे लड़के हैं, पूरी टीम ही उसी के पास है। इंजी भाई के इंतजामुल हक भी वही थे, तो वो तो एक सेपरेट डिबेट है, डिस्कशन कभी आपसे गप लगा लेंगे। अभी आपका जो सेकंड पार्ट था, अब डिस्कशन जो अभी आप बात कर रहे हैं, इस टाइम पे 2 कप्तानों के बारे से बात की जा रही है, दूसरा कैप्टन शदाब के लिए बात की जा रही है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस।